हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के, चाहे पार्ट 1 हो चाहे वो पार्ट 2 हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करेंगे। बेटा अगर तुम्हें फार्मूला नहीं आता है तो समझ लेना, ना तो तुम डेरिवेशन बहुत ढंग से कर पाओगे, ना तो न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में तुम्हें हर जगह प्रॉब्लम आती ही रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो डेरिवेशन के लिए या न्यूमेरिकल के लिए। बेटा सबसे पहले तो न्यूमेरिकल के लिए तुम्हारे पास फार्मूला होना जरूरी होता है। और अगर तुम्हें फार्मूला को अप्लाई करना आता है और फार्मूले को समझना आता है तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, मैं पूरी किताब के फार्मूले लेकर आया हूं आपके लिए। समझना मेरी बात को, ठीक है बेटा। ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर वाइज लेकर आया हूं। देखो तुम्हारे पास टोटल चैप्टर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। सबको पता है कि तुम्हारे पास वैद्युत स्थिर वैद्युत की विद्युत आवेश क्षेत्र से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर लास्ट तक तुम्हारे पास निकल जाता है। तो देखो तुम्हारे पास चैप्टर कौन कौन से है बेटा। चैप्टर तुम्हारे पास ये होती है, सारे चैप्टर्स की संख्या है यहाँ पे। और जैसे हमारे पास वैद्युत आवेश क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभवधारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व और द्रव्य, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सारे चैप्टर है। और यहाँ पे पार्ट 2 में हमारे पास आता है प्रकाश की। उसके बाद हमारे पास विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक। अब बात आती है चैप्टर वाइज, अगर फार्मूला में बात करूं, यहाँ पे सबसे पहली इकाई जो हमारे पास आती है वो आती है स्थिर वैद्युत की। अब यहाँ पे जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है चैप्टर वाइज, यहाँ पे चेक करो। क्वांटमीकरण का कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव अगुण, अच्छी स्थिति पे क्षेत्र, गास की प्रमेय, ये सारे फार्मूले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। देखो अगर तुम्हें न्यूमेरिकल आना है और चाहते हो कि न्यूमेरिकल में पकड़ बना पाए, तो उसके लिए तुम्हारे जमान के पास फॉर्मूला रटना होना चाहिए। फॉर्मूला अगर रटा रहेगा तो बेटा आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेटा पूरी फिजिक्स अनसॉल्व 2022 से 2025 तक के पूरे पीछे 5 साल और भी जो क्वेश्चन 5 साल पीछे हो गए, हम सब फिजिक्स लेकर आए हैं अनसॉल्व। अगर तुम्हें ये फार्मूले आते रहेंगे तो तुम प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बाद में तुम ही कहोगे सर हमको नहीं आ रहा है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरी बात को समझो और समझने की पूरी कोशिश करो बेटा, ताकि तुम आसानी से किसी चीज को कर पाओ, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट क्या है हमारे लिए, इसको समझते हैं, ठीक है। इतना तैयार करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये अनसॉल्व अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हें फार्मूला आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो अब हमारे पास क्या आता है, तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा है। धारा व अपवाह वेग, गतिशीलता, प्रतिरोध से संबंधित फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। विद्युत शक्ति, किरचॉफ का नियम जो ट्रेंडिंग में होता है। फिर हमारे पास धारा इकाई क्या हो जाए 3, जहाँ पे है गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर, जहाँ पे बायो सेवर्ट, आपको पता है कि ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। एम्पियर का परिपथीय नियम, लो भैया ये तो तुमको पता होगा ना कि कितने, जब फार्मूले यानी तुम जब न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हो तो इतना तुम्हें पता है कि न्यूमेरिकल देखते ही लगता है कि ये फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लगेगा, सारी चीजें ये भी पता रहता है कि फार्मूला ये बैठे, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि भैया ये तो आया ही नहीं, दूसरा फार्मूला बैठ गया। कितने बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे, बिल्कुल बताओगे कि सर सारी चीजें समझ में आ जाती है, लगता है कि आ भी जा रहा है, लेकिन फिर ये पता ही नहीं चलता कि फार्मूला रखना कौन सी है, और इसी में हो जाती है हमको दिक्कत, ठीक है। चलो उसके बाद चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य के मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव का फार्मूला होता है, भूचुंबकत्व होता है, कोण होता है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला। उसके बाद फिर हमारे पास आता है यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और तथा प्रत्यावर्ती धारा, जहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय क्या है, प्रेरण है, जहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे फाइबर और बी ए कॉस थीटा फार्मूला होता है। फैराडे का नियम होता है यहाँ पे माइनस डी अपॉन फाई अपॉन डी टी, इस प्रेरक का होता है यहाँ पे एल फाई, उसके बाद एल आई। ये सारी चीजें तुम्हें यार आनी चाहिए। अब कहोगे सर हम इसका डेरिवेशन तो किए ही नहीं है, उसको भी बताया जाएगा। जब अनसॉल्व करोगे तो उसके अंदर तुम डेरिवेशन भी करोगे, और डेरिवेशन के साथ साथ तुम क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, सब, लेकिन तुम्हें फार्मूला तो आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आएगा बेटुआ तो तुम्हारे लिए सब कुछ गलती हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर हमारे पास आता है प्रत्यावर्ती धारा, वर्गमूल, माध्यमूल मान, प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात,
प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, ये सारे भैया फार्मूला तुम्हें आते हैं? बोलो। बोलोगे सर अभी तो नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो कब आएगा बताओ जल्दी से, कब आएगा? उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सेकंड बुक स्टार्ट होती है यहाँ से। बहुत ज़्यादा टाइम लेके हम काम नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से तुम्हें बताएंगे ताकि तुम प्रॉपर तरीके से काम कर पाओ। फिर हमारे पास है किरण प्रकाश की, जहाँ पे दर्पण सूत्र फार्मूला है, अपवर्तनांक का फार्मूला है, लेंस मेकर सूत्र है, लेंस की क्षमता का सूत्र है। फिर हमारे पास तरंग प्रकाश किया जाता है, इसको आप वेव ऑप्टिक्स बोलते हो। यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, मिल्स का नियम क्या है यहाँ पे, थेल्स का। उसके बाद हमारे पास क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको आप क्या बोलते हो, आधुनिक भौतिक के नाम से भी जानते हो। ये सारे क्वेश्चंस बताओ कौन करेगा इसको, हम करेंगे या तुम करोगे? और ये ऐसे फार्मूले हैं जो पूरी किताब के ट्रेंडिंग फार्मूले हैं, मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो प्रॉपर तरीके से ये तुमको करना है। अब तुम्हारी जानकारी लिए बता दें बेटवा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए 16 तारीख को लेकर आ रहा हूं अनसॉल्व फिजिक्स का। थोड़ा बड़ा सेशन होगा, इस बात का ध्यान देना। तो दिल दिमाग डाटा तीनों लगे बैठना है। उसके बाद 17 जनवरी शाम 7 बजे, 17 जनवरी शाम 7 बजे आपके लिए लेकर आ रहा हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संपूर्ण, जैसे हमने अभी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करवाई थी उसी का संपूर्ण कार्बनिक रसायन, जो तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये महामैराथन होगा जहाँ पे हम पूरा 35 नंबर का गेम करने वाले हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से तैयार रहना, 35 नंबर का गेम इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बताना फार्मूले के अलावा तुम्हें किस किस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है, आप बताओगे। जो आप बताते हो उसी के बेस पे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, उसी के बेस पे हम आपके लिए पूरी तैयारी करवाते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार।